अगर तुम भी अपने फेवरेट यूट्यूबर के दिए हुए लिंक्स पे क्लिक करते हो तो ये स्टोरी तुम्हारे लिए एक लाइफ टाइम वार्निंग हो सकती है। अभी रुक जाओ, अभी थम जाओ, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। आज की स्टोरी एक लड़के की नहीं, एक क्लिक की कहानी है। एक ऐसा क्लिक जिसमें उसने गेम नहीं अपनी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? उसको किसी हैकर ने नहीं, उसके फेवरेट यूट्यूबर ने ही फंसाया। अगर तुम भी यूट्यूबर्स के दिए हुए गेम लिंक्स पे क्लिक करते हो तो शायद ये 8 से 10 मिनट तुम्हारी जिंदगी बचा दे। किसी यूट्यूबर का एक लिंक और एक लड़का मिनट्स में एडिक्ट हो जाता है। ये कोई फेक स्टोरी नहीं, ये वार्निंग है और मे बी ये तुम्हारे लाइफ की लास्ट वार्निंग है। कोई भी स्किप नहीं करेगा एक भी पार्ट। क्या पता जो इस स्टोरी में हो रहा हो वो तुम्हारे साथ भी हो रहा हो, बस तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं। कहानी शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि थोड़ी ही देर में एक रियलिटी चेक मिलने वाला है। तो ये बात है आज से 3 साल पहले की। राहुल नाम का एक लड़का था जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था एंड वो पढ़ रहा था कॉलेज में। वो कोई अंडर एज नहीं था, वो बड़ा स्टूडेंट था। बड़ा नहीं, काफी अच्छा स्टूडेंट था एंड वो कॉलेज जाया करता था डेली, जैसे एज यूजुअल हम जाते हैं। घर से उसको 8 से 10 हजार की पॉकेट मनी मिलती थी मंथली, क्योंकि वो इस पैसों को बड़े संभाल के रखता था एंड एज ए कॉलेज स्टूडेंट उसको इसकी नीड भी होती थी। वो इन पैसों को बहुत ही संभाल के रखता था। कभी कभी गेम भी खेल लेता था दोस्तों के साथ, जैसे नॉर्मल हम खेलते हैं गेम पबजी वगैरह या फ्री फायर, नॉर्मल जैसे हम सभी जैसे खेल लेते हैं वैसे वो भी खेला करता था। अब उसका एक फेवरेट यूट्यूबर था जिसकी वीडियोस वो रोज देखता था। भाई जैसे हम देखते हैं, हमारे भी कोई फेवरेट यूट्यूबर है, लेकिन इस बात से तुम भी रिलेट करोगे कि हम सबको ही अपना फेवरेट यूट्यूबर नहीं बनाते, और बनाते भी है तो उनमें भी हमारी टॉप 10 की एक रैंक होती है जिसमें टॉप 1 वाला यूट्यूबर हमारा सबसे फेवरेट होता है। और अगर वो कुछ बोलता है तो हम उसकी बात भी मानते हैं। और ऐसा ही हो रहा था राहुल के साथ। वो उस यूट्यूबर को देख के सोचता था, यार ये क्या बंदा है, क्या सच बोलता है, क्या फनी है, क्या रिलेटेबल है, इसका कंटेंट जेन्युइन है। लेकिन उसको ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसी यूट्यूबर के एक लिंक की वजह से उसकी जिंदगी का बिगेस्ट डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। ये वाली बात तो उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आई। अब जैसा तुम्हें पता है कि हम यूट्यूबर्स कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहते, हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते हैं। वैसे ही हमारा इंस्टाग्राम भी होता है। तो उसी यूट्यूबर का एक इंस्टाग्राम था जिसको राहुल ने फॉलो कर रखा था, क्योंकि वो उसका डाई हार्ड फैन था, उसको हर जगह फॉलो करके रखता था। और उसी ने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक लिंक डाला। लिंक से पहले एक पोस्टर था जिसमें लिखा हुआ था, गाइस ट्राई दिस न्यू गेम करके, और टाइम पास फन, और तुम इसमें वो भी कर सकते हो, आई मीन पैसा जीत सकते हो वगैरह वगैरह, जो तुम जानते हो प्रमोशनल वीडियोस में होता ही है। ये देख के राहुल एकदम से एक्साइटेड हो गया। उसने बिना सोचे समझे उस लिंक पे क्लिक कर दिया। एक टाइम को भी नहीं सोचा कि आगे क्या होने वाला है। उसको लगा भाई मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, उसने दिया है तो कोई गलत थोड़ी देगा। उसने डायरेक्ट क्लिक कर दिया। उसको ये बिल्कुल पता ही नहीं था कि जो गेम सामने दिख रहा है वो गेम अंदर है ही नहीं, वो एक चाल है, एक ट्रैप है और एक एडिक्शन मशीन है। अब क्या होता है, जैसे उस लिंक को क्लिक करके वो अंदर जाता है, वहाँ उसे एक गेम दिखता है, जो कि होता है भाई हर एक लिंक के अंदर एक गेम होता है। गेम के अंदर ही एक बिजनेस मॉडल चलता है। गेम में जाने से पहले, गेम खेलने से पहले वहाँ कॉइन्स ऐड करने पड़ते हैं, और राहुल ने भी वही किया। राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे जाके फ्री गेम्स खेले। पहले तो कुछ फ्री गेम्स भी होते हैं वहाँ पे, लेकिन वो जस्ट एक ट्रैप होता है, एक बड़ी मछली फंसाने के लिए। पता है क्यों? चलो आगे बताता हूँ, तुम लोग स्किप मत करना बस। राहुल ने जैसे उस गेम को ट्राई किया ना भाई, वो पहले जीत गया। वो पहली बार में ही जीत गया। भाई उसको लगा ब्रो ये तो इजी है, इतना इजी गेम, मैं तो प्रो बन गया हूँ एक ही बार में। लेकिन वो सोचता है भाई मैं जीत तो गया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं, मतलब फ्री में जीतने का क्या ही मतलब है, क्या ही फायदा फिर खेल के। उसने सोचा ये तो इजी है, थोड़े पैसे डाल के ट्राई करता हूँ। उसने पहले 100 रुपए डाल दिए भाई, फिर 200 डाल दिए और फिर 500 डाल दिए। लेकिन भाई यहाँ डालते हुए ना वो जीत रहा था, मतलब आसानी से ये जीत रहा था। हर गेम में इनिशियल पॉइंट्स पे वो जीतता ही जा रहा था। लेकिन यही ट्रिक होती है इन एप्स की। जितने भी एप्स चल रहे हैं भाई, मानो ना मानो, अब तुम ये सुन के शॉक होने वाले हो। पहले जीतो ताकि आदमी बड़ा बेट लगाना शुरू कर दे, यही ट्रिक होती है। लेकिन राहुल इस बात से अनजान। राहुल को अब कॉन्फिडेंस इतना आ चुका था कि भाई उसने एक्चुअली कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भर लिया था अपने माइंड के अंदर। राहुल ने सोचा छोटी जीत से क्या होगा भाई, अब एक बड़ा बेट लगाता हूँ, सब डबल करूंगा। उसने 1000 फिर 2000 लगा दिए, और तभी गेम का बिहेवियर एकदम से ही बदल गया। क्योंकि अभी तक तो बहुत ही इजी जीत रहा था, लेकिन इस बार क्या होता है, वो हार जाता है। उसने अभी तक टोटल 5000 की विनिंग कर ली थी, लेकिन वो 2000 लगाता है तो वो पूरे हार भी जाता है। पहले वो एक बार हारता है, फिर दूसरी बार भी हारता है, और फिर तीसरी बार भी हार जाता है। राहुल एकदम से शॉक में चला जाता है। उसको लग रहा था शायद मेरी ही गलती है, अगला जीत जाऊंगा। उसको अभी भी होप थी, क्योंकि इससे पहले वो 10 बार जीत ही चुका था। और ये भाई एक ट्रैप था, क्योंकि अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स स्टार्ट हो जाते हैं। हर
हार के बाद आदमी यही सोचता है रिकवर कर सकता हूँ, लेकिन वो रिकवरी नहीं होती है भाई। उसी रिकवरी के चक्कर में वो और गहरा डूबता जाता है। अभी तक राहुल 3 बार हार चुका था ऑलरेडी। इसका मतलब जितना भी उसने जीता था वो तो सब हार जाता है, लेकिन वो रिकवरी मोड में था। उसे लगा भाई नेक्स्ट गेम में सब वापस आ जाएगा। अब वो क्या करता है, उसे रिकवर करने थे पूरे के पूरे अपने 5000, तो अब उसके लिए वो पूरे 5000 अलग से लगा देता है बैट, और फिर भाई वो बैट भी वो हार जाता है। लेकिन तब भी वो नहीं मानता है, क्योंकि वो एक लूप में फंस चुका था। उसका माइंड उस टाइम काम नहीं कर रहा था। वो भाई अब 5 की जगह 10,000 भी लगा देता है और वो 10,000 भी हार जाता है। अब यहाँ तक ना उसको थोड़ी सी टेंशन होनी भी स्टार्ट हो चुकी थी कि अगर अगला बैट हार गया तो क्या होगा। लेकिन फिर भी वो सोचता है अभी मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास 50% अमाउंट तो है, मैं रिकवर कर लूंगा ना तो सारे अमाउंट आ जाएंगे। उसने फिर से 10,000 लगा दिए और वो फिर से हार गया। अब उसका कॉन्फिडेंस फियर में बदल चुका था, पर वो रुका नहीं। उसने अपना बैंक बैलेंस चेक किया जो कि पूरा 80,000 था। राहुल के मन में सिर्फ एक ही लाइन चल रही थी, अगर शुरू में जीत सकता हूँ तो अभी भी जीत सकता हूँ। उसने यही सोच के भाई पूरे 80,000 ही डाल दिए और लिटरली वो उसको भी हार गया। वो अपने पूरे पैसे हार जाता है ना, 80,000 हार जाता है, उसका बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। वो देख के भाई वो बहुत ही ज्यादा शॉक निकल जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, अभी भी राहुल में थोड़ी बहुत उम्मीद थी। अब राहुल मेंटल ब्रेकडाउन की एज पर था। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पेरेंट्स के अकाउंट के नेट बैंकिंग भी ओपन किया। उसने 10K, 20K, 50K एक एक करके वो पैसे भी डालता गया अपने पेरेंट्स के अकाउंट से। उसको लगता था बस एक बार ही तो जीत जाऊंगा, सारा रिकवर हो जाएगा और सबके पैसे वापिस कर दूंगा। लेकिन हर बार वो डीपली लॉस में फंसता गया। कुछ घंटों में ही राहुल ने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से भी 5 लाख रुपए से ज्यादा लगा दिए और वो हार भी गया। 5 लाख भाई एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सिर्फ अमाउंट नहीं, ये उम्मीद होती है, सेविंग्स होती है, उनकी सिक्योरिटी होती है। वो अभी तक पूरा टूट चुका था। फोन उसके हाथ से गिर गया, आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उसको बस एक ही बात समझ आई, मुझसे ये गलती हुई नहीं है, मुझे किसी ने फंसाया है। राहुल को ये बात बहुत ही लेट सही लेकिन फाइनली रियलाइज होती है। उसको समझ में आ जाता है कि ये गेम नहीं था, ये एक बैटिंग थी, ये गैम्बलिंग थी, ये एक एडिक्शन बिजनेस था। पूरा एक ट्रैप बना के रखा था मेरे लिए। पहले जिताओ और फिर बाद में उसको और पैसे लगाने पे मजबूर करो, उसको मोटिवेट करो, और उसके बाद जब वो बड़ा अमाउंट लगाने लगे तब उसको हराना स्टार्ट कर दो। फिर बंदा यही सोचता रहेगा रिकवर हो जाएगा, फिर उसको दोबारा इसी लूप में फंसा के हराते ही रहो। और प्रमोटर्स जो इनको प्रमोट करते हैं, जैसे कि यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम वाले, जो भी इनके लिंक से जाता है उनको पर डाउनलोड, पर डिपॉजिट, पर लॉस कमीशन मिलता है। हर एक बंदे को मिलता है जो भी अपने लिंक से अपने सब्सक्राइबर्स और ऑडियंस को उस ऐप पे भेजता है। जितना बड़ा अमाउंट लगाओगे, जितना हारोगे, उनका उतना ही फायदा होगा। राहुल को सब समझ में आने लग गया था, पर तब तक सच में सब कुछ खत्म हो चुका था, बहुत देर हो चुकी थी और अब रह गया था तो बस रिग्रेट। इतना हारने के बाद उसका दर्द का ठिकाना नहीं था। वो सोच रहा था अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कॉलेज की फीस, डेली लाइफ के खर्चे, पीजी हॉस्टल में रहने के खर्चे, वहाँ खाने के खर्चे, अब ये भी उसको निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। उसने लाइफ से पूरी होप ही छोड़ दी थी। बस यही सोचता रहता था, काश उस दिन मैं उस यूट्यूबर की लिंक पे क्लिक नहीं करता, उस गेम में नहीं जाता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। दोस्तों, राहुल की कहानी एक वार्निंग है। बैटिंग एप्स तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकती है और पता नहीं क्यों अपने फ्री फायर के सारे ही क्रिएटर्स इनको प्रमोट करते हैं जस्ट कुछ पैसों के लिए, तुम्हें गलत जगह पे भेज देते हैं। अगर तुम्हें लगता है ये कहानी किसी और राहुल को बचा सकती है तो ये वीडियो को शेयर करो। और अगर चाहते हो कि मैं ऐसी रियल स्टोरीज, ट्रुथ, अवेयरनेस और सच्चाई को तुम तक पहुंचाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। तुम्हारी एक छोटी सी सपोर्ट क्या पता किसी की जिंदगी बचा दे।